श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था कुरेश रामानुजाचार्य के बहुत ही प्रिय शिष्य, उन्होंने अपने अंतिम दिन श्रीरंगनाथ क्षेत्र में कैसे बिताए। कुरेश अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहे, रामानुजाचार्य के प्रति निष्ठावान, शरणागति, इस प्रकार का भाव रखते हुए कुरेश अपने अंतिम दिनों में भगवान रंगनाथ को याद करते हुए, अपने गुरु महाराज को याद करते हुए शरीर त्याग किए। कावेरी नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके पुत्र पराशर को व्यासपीठ का अध्यक्ष बनाया गया। रामानुजाचार्य ने पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद पराशर को प्रदान किया और रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य कुरेश के तिरोभाव की तिथि पर एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया, जिस उत्सव में बहुत सारे लोग दूर दूर से गांव में आते थे और भाग लेते थे। उस उत्सव में सभी प्रकार के लोगों को रंगनाथ भगवान का प्रसाद खिलाया जाता था। अब हम श्रवण करेंगे आंध्रपूर्ण का अपने गुरु के प्रति समर्पण। रामानुजाचार्य अब 100 वर्ष के थे, यद्यपि वे 20 वर्ष और जीवित रहे। वे फिर कभी श्रीरंगम को छोड़कर कहीं नहीं गए। अपने शेष जीवन के लिए आंध्रपूर्ण निरंतर उनकी निजी सेवा में लगे रहे। वे अपने गुरु की आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति करते रहे। तो आंध्रपूर्ण अंतिम समय में रामानुजाचार्य की सेवा किए समर्पित होकर। रामानुजाचार्य की भी आयु 100 वर्ष की हो चुकी थी और 20 वर्ष वे जीवित रहे। और रामानुजाचार्य अब श्रीरंगम को कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। अपना बचा हुआ शेष जीवन रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम में बिताया और अपना शेष जीवन आंध्रपूर्ण, जो रामानुजाचार्य के प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने भी अपने गुरु की सेवा में लगाया। और उस समय गुरु को जो भी वस्तु की आवश्यकता होती थी, आंध्रपूर्ण उस वस्तु की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते थे। एक बार जब भगवान रंगनाथ शोभा यात्रा पर मंदिर से निकले तो सभी भक्त पूजा में शामिल होने के लिए आश्रम से निकल गए। जब वह एक सुंदर पालकी पर सड़कों पर सवार हुए तो भगवान को रत्नों और पुष्प मालाओं से सजाया गया था। इस प्रकार भगवान नारायण की महिमा को देखकर रामानुज खुद को दिव्य कृपा से धन्य अनुभव करते थे। अब रंगनाथ भगवान का जो उत्सव मूर्ति है उसको बाहर लाया जाता था मंदिर से, और सभी भक्त उस विग्रह का दर्शन करते थे। जो विग्रह पालकी में स्थापित किया जाता था उनको पुष्प मालाओं, रत्नों से सजाया जाता था। इस प्रकार का सुंदर रूप देखकर रामानुजाचार्य भी अपने को दिव्य कृपा से धन्य मानते थे। यतिराज रामानुजाचार्य का केवल एक शिष्य इस उत्सव में अनुपस्थित था, आंध्रपूर्ण, जो अपने गुरु के लिए दूध उबालते हुए आश्रम में रहा था। जब रामानुज ने उनसे पूछा कि उन्होंने भगवान की पूजा करने से इस अवसर की उपेक्षा क्यों की, तो आंध्रपूर्ण ने उत्तर दिया, अगर मैं भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए आश्रम से बाहर जाता तो मेरी अंदर की पूजा प्रभावित हो जाती। मेरे लिए अपने भक्ति में सेवा की उपेक्षा कैसे संभव है। तो रामानुजाचार्य के सभी शिष्य उस उत्सव में शामिल हुए। केवल एक शिष्य को छोड़कर वे थे आंध्रपूर्ण। आंध्रपूर्ण ने अपने को पूरी तरह से सेवा में जारी रखा। रामानुजाचार्य ने आंध्रपूर्ण को पूछा कि आप उत्सव में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आए, क्योंकि उस समय आंध्रपूर्ण अपने गुरु महाराज के लिए दूध उबाल रहे थे। उस सेवा में वे व्यस्त थे, इसलिए वे उस उत्सव में शामिल नहीं हो पाए, भगवान को देख नहीं पाए। लेकिन जब उनको पूछा गया आप कहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी सेवा में व्यस्त था। अगर मैं अपनी सेवा छोड़कर भगवान रंगनाथ को देखने जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरी जो अंदर की पूजा है वह प्रभावित हो जाती। मेरी अंदर की पूजा मतलब जो मेरी सेवा है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती। इसलिए भक्ति में सेवा की मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। तो सेवा के प्रति इतना निष्ठा,
इतना समर्पण होना चाहिए कि भगवान को देखने की बारी आए तो भगवान को ना देखते हुए हम सेवा में लगे रहे। ये सबसे सौभाग्य की बात है उस शिष्य के लिए। और वे भी किसकी सेवा? अपने गुरु की सेवा। तो भगवान की सेवा छोड़नी पड़े अपने गुरु की सेवा के लिए तो छोड़ दो, लेकिन गुरु की सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। श्री शैल में अनंताचार्य, यतिराज के एक अन्य शिष्य अनंताचार्य थे। उन्हें उनके गुरु ने श्री शैल के पास तिरुपति भेजा था, जहाँ वे अपनी पत्नी के साथ रहते हुए निरंतर भगवान की पूजा करते थे। श्री शैल में वास करते हुए उन्होंने देखा कि क्षेत्र में पानी की कमी के कारण स्थानीय लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने एक झील खोदने का निश्चय किया और केवल अपनी पत्नी की सहायता से उन्होंने शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया। कई दिन महान श्रम करने के उपरांत युगल दंपत्ति ने कार्य पूरा किया। वह सरोवर जो अनंत सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है, उसके दर्शन अभी भी श्री शैल के तीर्थ में किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब अनंताचार्य की पत्नी गर्भवती थी और काम में बहुत थकी हुई थी, भगवान ने स्वयं अपने भक्त के प्रयास में सहायता के लिए उनका रूप धारण किया। ये बहुत सुंदर कथा है। ये कथा भी हमें बताती है कि गुरु के प्रति सेवा का कैसा भाव एक शिष्य के मन में होना चाहिए। तो अनंताचार्य के बारे में आप पहले भी सुने हैं। ये वही शिष्य हैं जिन्होंने तिरुपति में जाकर एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा बनाया था, खोद कर पहाड़ के ऊपर। और उस फूलों के बगीचे को बनाने के लिए पानी भी चाहिए तो पानी लाने के लिए उन्होंने झील की खुदाई शुरू की, केवल अपनी पत्नी के साथ। तो यतिराज रामानुजाचार्य के प्रिय शिष्य अनंताचार्य, उन्हें उनके गुरु मतलब रामानुजाचार्य ने श्री शैल के पास तिरुपति भेजा था कि आप तिरुपति जाइए, वहाँ पर सेवा करिए। और ये सहमत भी हो गए। कोई और शिष्य जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सेवा करना बड़ा कठिनाई का काम था। क्योंकि कठिनाई कोई भी शिष्य आज के ज़माने में लेना नहीं चाहता, सबको सुविधाजनक स्थिति पसंद है। अब तिरुपति में रहते हुए अनंताचार्य ने देखा कि पानी की बहुत बड़ी कमी हो गई है। स्थानीय लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको पानी की कमी महसूस हो रही है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी न किसी तरह से पानी तो इधर लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक झील खोदने का निश्चय किया। आप सोचिए, झील, एक लेक, झील बहुत लंबी होती है, अकेला व्यक्ति कितना खुदाई करेगा। और मदद करने के लिए कौन था? पत्नी थी। पत्नी बहुत पतिव्रता थी और पति को सहायता करने में तत्पर थी। तो पत्नी की सहायता से उन्होंने शीघ्र ही कुल्हाड़ा लिया और उस झील को खोदने का काम शुरू कर दिया। अब कई दिन उन्होंने श्रम किया। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और उस झील को उन्होंने खोद खोद कर बना दिया। और जब सरोवर बना तो उस सरोवर का नाम अनंत सरोवर रखा गया। इस सरोवर आज भी है तिरुपति में। उसके दर्शन अभी भी श्री शैल तिरुपति तीर्थ में किए जा सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जब अनंताचार्य की पत्नी गर्भवती थी और काम करते करते अपने पति को मदद देते देते बहुत थक गई थी, तो भगवान स्वयं अपने भक्त का ये प्रयास देखते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उनसे रहा नहीं गया, वह सहायता करने के लिए एक रूप धारण करके आए। एक ब्राह्मण का रूप, पवित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आए अपने भक्त को मदद करने के लिए, क्योंकि भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान अपने भक्तों को कष्ट करते हुए देख नहीं सकते। पवित्र ब्राह्मण, एक बार एक ब्राह्मण रामानुज के पास आया और कहा, आप सर्वोत्तम भक्त हैं, अतः मैं आपकी सेवा करके अपने पाप को शुद्ध करना चाहता हूँ। ऐसी सेवा से मैं भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवान तो अनंताचार्य की सेवा करने के लिए आए। उन्होंने सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन अनंताचार्य अपनी सेवा किसी को देना नहीं चाहते थे। कई भक्त आपने देखे होंगे कि हमारे गुरु महाराज ने सेवा हमें दी है तो हम ही करेंगे,
अगर कोई भक्त दूसरा सेवा लेने के लिए आता है, उनसे सेवा मांगता है, तो ऐसे भक्त अपनी सेवा किसी को देते नहीं हैं। सेवा के प्रति उनका भाव बड़ा श्रेष्ठ रहता है। तो एक बार एक ब्राह्मण रामानुज के पास आए और कहने लगे, आप तो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, आपकी सेवा मैं करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और ऐसी भावना से मैं भौतिक प्रकृति की जो 3 गुण हैं उनके प्रभाव से भी मुक्त हो जाऊंगा। यतिराज ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा, आपने जो कहा है वह सही है, क्योंकि केवल सेवा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आप यही रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। तो यतिराज रामानुजाचार्य ने उस ब्राह्मण को कहा, आपने सही कहा है, सेवा के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है, और यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आप यहीं पे रहिए और जो भी मैं कहता हूँ उस आज्ञा को पालन करिए। इस उत्तर से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और हर्षित होकर कहा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उस व्यक्ति की निष्ठा को देखकर रामानुजाचार्य ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मैंने शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण के चरण धोए हुए पानी को प्रतिदिन लेकर अपने आप को शुद्ध करने का संकल्प किया है। अब चूंकि भगवान की कृपा से आप यहाँ आए हैं, मेरा आदेश है कि आप यहीं निवास करें और प्रतिदिन वह जल मुझे दे जिनसे आपने अपने चरण धोए हों। ऐसा करने से ही आप मेरी सच्ची सेवा कर सकेंगे। हालांकि स्वभाव से अति विनम्र ब्राह्मण इस प्रत्यक्ष आदेश को स्वीकार नहीं कर सका। उस समय से हर दिन जब यतिराज कावेरी में दोपहर के स्नान से लौटते थे तो ब्राह्मण के चरणों को धोए गए पानी में कुछ अपने सिर पर ले लेते थे। एक दिन रामानुज को अपने एक गृहस्थ शिष्य के घर प्रसादम लेने के लिए आमंत्रित किया गया और वह सीधे नदी में स्नान करके वहां चले गए। भोजन करने के बाद सभी भक्त रामानुजाचार्य से तरह तरह के सवाल करते हुए और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए भगवान नारायण की महिमा पर चर्चा करने लगे। ये चर्चाएं इतनी मधुर थी कि भक्त समय बीतने से अनभिज्ञ हो गए। इस प्रकार जब तक यतिराज घर चलने के लिए उठे तब तक काफी रात्रि हो चुकी थी। अब ब्राह्मण प्रसन्न हो गया रामानुजाचार्य का उत्तर सुनकर। उसने कहा, ठीक है, मैं यहीं पे रहूँगा आप जैसा बता रहे हैं, और आप जो भी कहेंगे उसी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। तो उस व्यक्ति की निष्ठा को देखकर रामानुजाचार्य ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मैंने संकल्प लिया है कि शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण के चरण जिस जल से धोए जाएंगे उस जल को मैं रोज़ पीकर अपने आप को शुद्ध करूँगा। ये संकल्प मैंने लिया है। शुद्ध हृदय वाला ब्राह्मण कौन? जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं। अब भगवान की कृपा से आप मेरे पास आए हैं तो मेरा आदेश यही है कि आप यहीं पे रहिए और रोज़ अपने चरणों का धोया हुआ जल मुझे पीने के लिए प्रदान करिए। ऐसा करने से आप मेरी सच्ची सेवा करेंगे। कौन कह रहे हैं? रामानुजाचार्य। किसको कह रहे हैं? ब्राह्मण को। अब वह ब्राह्मण बहुत विनम्र था, उसने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। हर समय, हर दिन जब रामानुजाचार्य कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, दोपहर के स्नान करने के बाद वह लौटते थे, तो वह ब्राह्मण अपने चरणों का धोया हुआ पानी देता था, पीने के लिए नहीं, रामानुजाचार्य को उनके सिर पे छिड़कने के लिए। तो कुछ बूंदे ब्राह्मणों के चरणों के धोए पानी से रामानुजाचार्य अपने सिर पर छिड़कते थे। अब एक दिन क्या हुआ, रामानुजाचार्य को एक गृहस्थ शिष्य ने अपने घर पर प्रसादम के लिए बुलाया। सीधे नदी में स्नान करके रामानुजाचार्य वहीं पर चले गए। भोजन करने के बाद सभी भक्त बैठे थे, रामानुजाचार्य से अलग अलग तरह के सवाल कर रहे थे और रामानुजाचार्य द्वारा स्पष्टीकरणों को, उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और भगवान नारायण की महिमा गान करने में वह इतने तल्लीन थे कि चर्चा इतनी मधुर बन गई कि समय बीतते पता नहीं चला। भक्तों को पता नहीं चला समय इतनी तेज़ी से बीत रहा है और रात्रि हो चुकी है, वापस भी जाना है।
और जब वापस जाने की बारी आई तो रात बहुत हो चुकी थी। जब वह वापस आश्रम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी जाग रहा था वह पवित्र ब्राह्मण था। यतिराज ने पूछा, आपने मेरे लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों की? यतिराज ने आगे पूछा, कि आपने भोजन किया? मैंने खाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक मैं आपकी सेवा ना कर लूँ। इस पर यतिराज ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और कहा, आप एक अद्भुत भक्त हैं, भगवान के पूर्ण सेवक हैं। केवल सेवा विचारों में लीन होकर आपने पूर्णता प्राप्त की है। फिर उन्होंने ब्राह्मण के चरणों को धोए गए जल को ग्रहण किया और अपने अन्य सभी शिष्यों को अर्पित किया। जब वापस आश्रम में लौटे रामानुजाचार्य तो एकमात्र उस ब्राह्मण को जागते हुए पाया। रामानुजाचार्य ने उस ब्राह्मण को पूछा, आप किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो वह ब्राह्मण उत्तर देता, आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रामानुजाचार्य पूछते, आपने भोजन किया? तो वह ब्राह्मण कहता है कि मैं भोजन अपने बारे में खाने के विषय में सोच भी कैसे सकता हूँ जब तक मैं अपनी सेवा पूरी ना कर लूँ। तो रामानुजाचार्य इस भाव को जब सुने तो मुस्कुरा दिए और उस ब्राह्मण को गले लगा लिया। गले लगाने का कारण क्या था? क्योंकि वह ब्राह्मण अपनी सेवा के प्रति एकनिष्ठ था। रामानुजाचार्य ने कहा, आप एक अद्भुत भक्त हैं, भगवान के पूर्ण सेवक हैं और आपने सेवा के विचारों में लीन रहकर पूर्णता प्राप्त कर ली है। फिर अपने चरणों का धोया हुआ जल उस ब्राह्मण ने रामानुजाचार्य को दिया। रामानुजाचार्य ने उस जल को अपने सिर पर छिड़क लिया और अपने अन्य शिष्यों को भी अर्पित किया। तो इस प्रकार से गुरुजन आचार्यजन जो आज्ञा देते हैं उसका हमें यथापूर्वक एकनिष्ठ भाव से समर्पित होकर पालन करना चाहिए। इन लीलाओं से हम यही सीख सकते हैं। जैसे अनंताचार्य अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य की सेवा किए, उनकी आज्ञा का पालन करके, जबकि स्थिति बहुत कष्टमय थी, फिर भी उन्होंने भगवान तिरुपति के लिए एक बगीचा बनाया, झील बनाई और भगवान से देखा नहीं गया। भगवान स्वयं एक बालक का रूप लेकर अनंताचार्य को मदद करने के लिए आए। और यहाँ पर पवित्र ब्राह्मण का भी उल्लेख है जो रामानुजाचार्य के आदेश को पूरा करने के लिए उनको समर्पित रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।